एक नंबर क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर, तो देखिए दोस्तों, किसी के अधीन में रहकर काम करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। दोस्तों समझिएगा, जब कोई व्यक्ति जो है कर्ज के तले दब जाता है, तो कर्ज वाला को अगर कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो ज़बरदस्ती जो है उसको बंधुआ बना लेता है, और जब तक उसका कर्ज नहीं सधता है तब तक वो उसके अधीन काम करना पड़ता है। ठीक है ना, उसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परिवारवाद क्या है? तो देखिएगा, जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली हुए और उसे उसके ही किसी परिजनों को टिकट दे दिया जाए तो वह परिवारवाद कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ना, कि एक ही परिवार के राजनीतिक सत्ता में उसी संबंधी या परिवार के नेता बनता है, यानी नेता का बेटा नेता ही, तो ये परिवारवाद है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता जो है, देखिए वैसे राज्य जिसमें किसी भी विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जैसे में दोस्तों भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर सभी धर्मों की आदर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। तो देखिए, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिकता राजनीतिक का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता होता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष रूप से आस्था रखने वाली ही समुदाय होते हैं और उनके मौलिक महत्वपूर्ण हित जैसे होते हैं। देखिए, कहने का मतलब है यहाँ ये भी है, सांप्रदायिकता का मतलब है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना। ठीक है ना, सांप्रदायिकता होता है। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है सत्ता के एक स्थान पर केंद्रित न होकर उसका विभिन्न स्तर पर विभाजित किया जाना। भारत में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन इसका ही उदाहरण है। कहने का मतलब, सत्ता का जो है केंद्रीकरण एक स्थान पर ना होकर उसके सभी स्तरों को देखना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों समझ लीजिए, पहले जो है चिपको आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल में। ठीक है ना, और इसके संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा, और मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। सरकार ने यह मांग की थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने वाले संगठन बनाता है, इसी को दबाव समूह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम एवं नीति राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पे भी होती है। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ जो है वोट प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीट पर विजय होना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण हत्या क्या है? क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है?
तो देखिए भ्रूण हत्या का तात्पर्य है गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात के द्वारा हत्या करना। आज के वैज्ञानिक तकनीक द्वारा गर्भ काल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या बालक। चूँकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़के को अधिक चाहते हैं, अतः वे गर्भ में कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं। इसी को भ्रूण हत्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हित समूह क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो समाज में विभिन्न हितों वाले लोग निवास करते हैं। जब एक प्रकार के हित रखने वाले लोग संगठित रूप का धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। इसकी परिभाषा, हित समूह ऐसे लोगों के समुदाय है जिनमें परस्पर हितों की साझेदारी हो। अगला क्वेश्चन जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन जो है, तानाशाही सरकार किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का शासन जिनके पास देश के संपूर्ण सत्ता होती है, वह सत्ता अपने बल से तथा क्रूरता पूर्वक हासिल किया हो, उसी को तानाशाही सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैध सरकार किसे कहते हैं। तो वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन जो है, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। तो वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हो तथा जो अपनी जनता को समानता प्रदान करती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। दोस्तों अपने यहाँ है लोकतांत्रिक सरकार, यानी जनता खुद ही चुनता है। अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के आपसी संबंध कैसी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में बहुमत में अल्पमत पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए, वरन इससे मिलकर चलना चाहिए, ताकि अल्पमत वाले को लगे नहीं कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र राजनीति क्या है। लोकतांत्रिक राजनीति का है तो वह राजनीतिक जिसमें औपचारिक संविधान हो, जिसमें लगातार चुनाव होते रहे, जिसमें राजनीतिक दल तथा जो जनता के अधिकारों की गारंटी देती है, उसे लोकतांत्रिक राजनीतिक दल कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्या लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति है। तो देखिएगा, लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति रहती थी, किंतु अब जागरूक रहने से स्थिति में बदलाव हुआ है। तभी तो 15वीं लोकसभा चुनाव में निर्वाचन में जनता ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को पराजय का मुंह दिखाया। इसके कारण उपकरण तो होते हैं, जनमत संग्रह, आरंभन, प्रत्यावर्तन, लोक निर्णय इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्र की प्रगति में महिला का क्या योगदान है। तो राष्ट्र की प्रगति में महिला की काफ़ी भूमि रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक महिलाएं भी राष्ट्र की प्रगति में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने, अंतरिक्ष में जाने का भी कार्य कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं पंच और सरपंच चुनी जा रही हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। तो भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या है निम्न: वंशवाद, परवाद, परिवारवाद, और जनतावाद, जातिवाद बोलते हैं, और अज्ञानता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम। तो देखिए, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। ये जो है प्राथमिक है, द्वितीयक है और दीर्घ है।